पहले मैंने एक सपना देखा। ये बात होगी फरवरी 2024 की। तो मैं एक नए शहर में भवनों के ऊपर उड़ रही हूँ और वो भवन मैं देख के बड़ी हैरान हुई कि वो भवन बड़े रंगीले थे। उनके ऊपर बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक रंगीली मीनाकारी थी भवनों के ऊपर, और मैं ऊपर से देख रही हूँ। आश्चर्यचकित करने वाले इतने सुंदर भवन, ऊंचे ऊंचे महल एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे से सटे हुए थे वो महल, और वाटरवेज हैं बहुत ही सुंदर, जगह जगह बनाए हुए पानी के खूबसूरत झरने हैं, और बहुत ही आकर्षक वो टाउनशिप थी। एक के बाद एक भवन, मीनाकारी से उनकी छतें गुलाबी, नीली, पीली, उनकी छतें, उनकी दीवारें, स्तंभ बहुत ही सौंदर्यपूर्ण। और मैं देख देख के हैरान हो रही हूँ कि ये कितनी सुंदर नगरी है। ऐसा सोचते सोचते, ये देखते देखते मैं उन भवनों पे उड़ती रही। मैं थोड़े दिनों तक सोचती रही कि वो नगरी कौन सी थी। वो मैंने ना उसके बारे में कभी पढ़ा, ना कभी सुना। फिर ऐसे मैंने कौन सी नगरी देखी। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है कि मैंने ऐसी जगह देखी है सपने में, जो जीवन में ना कभी उनके बारे में सुना, ना पढ़ा। उनके बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगी। तो मैं कुछ दिनों तक मैं बीच बीच में सोचती रही कि ये कौन सी नगरी थी, इतनी भव्य नगरी। ऐसा आर्किटेक्चर तो मैंने कभी भी नहीं देखा था, ना कभी सुना, ना कभी किसी तस्वीर में देखा। थोड़े दिनों बाद मुझे किसी ने श्री कृष्ण की एक फोटो भेजी, और उस फोटो को देख के मैं आश्चर्यचकित रह गई। और ये फोटो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फोटो, ऐसी फोटोग्राफ्स श्री कृष्ण की यूजुअली होती नहीं है, जिसमें आप देखेंगे कि श्री कृष्ण के दोनों तरफ एक नगरी सी बनाई हुई है, भवन बनाए हुए हैं बड़े भव्य। और श्री कृष्ण के वस्त्रों में वो रंग हैं जो मैंने उस नगरी में, उन भवनों के जो रंग देखे थे, वो श्री कृष्ण के वस्त्रों में हैं। दोनों तरफ श्री कृष्ण की फोटो के वो रंग हैं, और मैं देख के आश्चर्यचकित रह गई कि ऐसी कोई फोटो श्री कृष्ण की नहीं होती जिसमें दोनों तरफ इतने सुंदर भव्य भवन बनाए हों। और ये फोटो किसी ने मुझे यूं ही भेज दी, और मैंने कहा कि कन्हैया, मुझे वही नगरी दिखा रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें वही नगरी दिखा रहा हूँ जो तुमने अपने सपने में देखी थी। फिर मैं हैरान हुई कि अच्छा, कन्हैया दिखा रहे हैं। बहुत भाव विभोर हो गई मैं। थोड़े दिनों बाद मेरे पास ये वीडियो आया जिसमें द्वारिका नगरी का पानी के नीचे का वीडियो और उसका वर्णन किया हुआ था। और उस वीडियो में कहा हुआ है कि द्वारिका नगरी में हजारों भव्य भवन थे। और फिर मुझे याद आया कि मेरे सपने में जो नगरी थी वो तो, उसमें कई सौ भवन मैंने इकट्ठे देखे थे, और मैं हैरान हो रही थी कि ऐसी कौन सी नगरी है
जिसमें इतने भव्य भवन एक दूसरे के साथ हैं। और फिर मुझे एक दो दिनों बाद ध्यान आया, उस वीडियो को देखने के अगले दिन मुझे ध्यान आया कि क्या वो जो नगरी मैंने सपने में देखी थी वो द्वारिका नगरी थी। वो मुझे कन्हैया ने दिखाई और एक के बाद एक मुझे वो मैसेज दे रहे थे कि मैंने तुम्हें द्वारिका नगरी दिखाई थी। इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ बहुत प्रेम से इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप जानें कि कृष्ण प्रेम में ऐसा भी होता है, ऐसे अलौकिक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कृष्ण प्रेम में। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उस नगरी की बात करते हुए मुझे भी ये भी याद आया कि वो नगरी बहुत हरित थी, हरी भरी। उसमें वाटरवेज थे, बड़े सारे वाटरवेज उन भवनों के साथ थे और बहुत पेड़ थे, बहुत ग्रीन थी। और मैं ऊपर से उड़ रही थी तो मैं देख रही थी कि इसमें कितने सुंदर वाटरवेज हैं, झरने हैं और सौंदर्य ऐसा था कि कोई भी दंग रह जाए। वो नगरी का दृश्य मुझे कन्हैया ने दिखाया, बहुत ही ग्रीन रंगीली नगरी और अद्भुत सौंदर्य वाली नगरी। उस नगरी के ऊपर उड़ते हुए मैं ये भी फील कर पा रही थी, ये भी मैसेज मुझे उस सपने में आ रहा था कि यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के आदमी बहुत सुंदर सजते हैं, बड़े प्रेम से बड़ा सुंदर सजते हैं और बड़े हर्षोल्लास की नगरी है ये। वो उस नगरी को देखकर ही पता चलता था कि बड़े हर्षोल्लास की नगरी है, बड़े आनंद की नगरी है। और उस नगरी पर उड़ते उड़ते भी मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मान रही थी। साथ में मैं ये सपना देख रही हूँ और साथ में मैं आश्चर्यचकित हो रही हूँ कि कितनी धन्य नगरी है और कितना धन्य है इसका दृश्य। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Said to have been built by Krishna, is a city that has been shrouded in mystery for centuries. The Mahabharata describes Dwarka as a city with 12 gates and 9,000 palaces. In the Mahabharata, Queen Gandhari curses Krishna that his city will be destroyed and his people will be killed. This curse is said to have come to pass when Krishna died and the city was submerged by the sea. It was considered a myth until a group of archaeologists found underwater ruins off the coast of Gujarat that are believed to be the remains of Dwarka. These ruins include walls, buildings, and even a dockyard. Over the next few decades, evidences of a thriving city, including temples, houses, and a marketplace were found. The excavations at Dwarka have shown that the city was a major center of trade and commerce in ancient times. It was also a religious center, and it is believed that Krishna himself lived in the city. The search for Dwarka is still ongoing, and archaeologists believe that there is still more to be discovered.